स्टूडेंट्स, 9th क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 में से वो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस के जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। आज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो लेसन है। इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं उनका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उनको ब्रीफली। ऑल हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Fluorine is the strongest oxidizing element, while iodine is the least, that is mild oxidizing agent. Fluorine will oxidize any of halide ion in the solution and changes itself to fluoride ion. Similarly, fluorine will displace bromide ion and iodide ions from their salt solutions and oxidize them to bromine and iodine. तो इसका मतलब है कि जो तमाम हैलोजन जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इनमें फ्लोरीन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि आयोडीन जो है वो सबसे जो लीस्ट है, सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, जो सबसे कम है। अब फ्लोरीन जो है वो तमाम हैलाइड आयंस को उनके सॉल्यूशंस में ऑक्सीडाइज कर देती है और खुद रेड्यूस होकर फ्लोराइड आयन में तब्दील हो जाती है। ठीक है, एक दफ़ा फिर सुन लें, तमाम हैलाइड आयंस को उनके सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज कर देती है कौन? फ्लोरीन, और खुद रेड्यूस होकर फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयंस को उनके कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस में से निकाल देती है और उन्हें ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन और आयोडीन में तब्दील कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें ये आपने याद रखी। तो चलिए नेक्स्ट जो है इनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हैलोजेंस के बारे में जो है मैंने आपको लास्ट टॉपिक में इनका जो है वो बताया था। हैलोजेंस के बारे में जो सबसे पहली बात आपके माइंड में आनी चाहिए वो उसका ये मतलब होता है कि ये साल्ट फॉर्मर्स होते हैं। ठीक है, और ये मेंबर्स इसके आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ठीक है, तो ये जो है उनके अब कुछ जो है वो कंपाउंड्स के साथ जो रिएक्शंस हैं तो उनको हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्लोरीन को जब हम रिएक्ट करते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ F2 इनके फ्लोरीन प्लस 2KCl, हमारे पास 2 पोटेशियम क्लोराइड है रिएक्टर में, तो इससे प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है जी? 2KF प्लस क्लोरीन। ठीक है, इन स्टेबल फॉर्म। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है फ्लोरीन प्लस 2 क्लोराइड आयन। आपको पता है कि जब किसी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव का चार्ज आ जाए, ये ऑलरेडी कंसेप्ट आप लोगों को है। ठीक है, तो वो फिर यानी कि उसको हम एटम या एलिमेंट नहीं कहते, उसको हम फिर ये कहते हैं कि ये उसकी जो कन्वर्जन है वो आइंस में हो जाती है, और उसको जो आइंस का जो फर्दर टॉपिक है वो जो है डिटेल में आप अर्लियर टॉपिक्स में चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए उसको रिपीट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, प्लस 2 क्लोराइड आयंस, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में है हमारे पास 2 फ्लोराइड आयन प्लस क्लोरीन। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन प्लस 2 KBr यानी कि 2 पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारे पास जो आती है यहाँ पर 2 पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। ठीक है, यानी कि Br2। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशंस क्या है, इसका सॉल्यूशंस टर्न्स फ्रॉम कलरलेस टू रेडिश ब्राउन। इससे जो सॉल्यूशंस का कलर होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन यानी कि कलरलेस का मतलब बेरंग, जिसका जो यानी कि कोई रंग ना होना, सॉल्यूशन बेरंग से रेडिश ब्राउन यानी कि सुर्खी माइल ब्राउन टाइप जो है वो हो जाता है इससे। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह Br2 प्लस 2Ki ब्रोमीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या है? 2 पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस आयोडीन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। किसके रिएक्शन हम किसके लिए हैलोजेंस के रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हैलोजेंस के रिएक्शन हमने किसके साथ करने हैं? हाइड्रोजन के साथ। डिफरेंट हैलोजेंस के रिएक्शन यानी कि फ्लोरीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के और आयोडीन के रिएक्शन हमने करवाने हैं हाइड्रोजन के साथ। हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या आती हैं वो हम पढ़ते हैं। ऑल हैलोजेंस
combine with hydrogen to give hydrogen halides. HX जो हाइड्रोजन हैलाइड्स को कहते हैं. However, the chemical affinity for hydrogen decreases down the group from F2 to I2, fluorine to iodine. Fluorine combines with hydrogen even in the dark and cold state. Fluorine reacts with hydrogen only in the presence of sunlight. Bromine and iodine react with hydrogen only on heating. स्टूडेंट्स इसका थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि हाइड्रोजन के साथ जो केमिकल रिएक्शन है किसके, हैलोजेंस के. तमाम हैलोजेंस, ठीक है, X2 जो है ये हैलोजेंस को कहते हैं. हाइड्रोजन से केमिकल रिएक्शन करके हाइड्रोजन हैलाइड, उसको वो आपको मैंने बताया HX, हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं. मगर लेकिन उनकी हाइड्रोजन के लिए जो केमिकल अफिनिटी है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो वो कम होती जाती है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जो है वो कम होती जाती है. फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ इन द डार्क यानी कि अंधेरे में और बहुत ही लो टेम्परेचर पर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा तेज केमिकल रिएक्शन करती है. दोबारा सुनिए, फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अंधेरे में और बहुत ही लो टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा तेज केमिकल रिएक्शन करती है. यहाँ पर नीचे रिएक्शन में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ सनलाइट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट केमिकल रिएक्शन करती है. यानी कि हाइड्रोजन के साथ सिर्फ सूरज की रोशनी में केमिकल रिएक्शन करती है. नीचे आप रिएक्शन में देख भी सकते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यानी कि हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है क्लोरीन के साथ अगर हम करवाएं तो ऊपर सनलाइट मेंशन किया गया, क्योंकि ये जब हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करती है तो सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में ही ये करती है. अब ब्रोमीन और आयोडीन की अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर केमिकल रिएक्शन करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर केमिकल रिएक्शन करते हैं. H2 प्लस X2, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हैलोजेंस 2HX, तो नीचे जो है वो प्रॉपर रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है. H2 प्लस F2 यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन. अगर फ्लोरीन का हम रिएक्शन जो है हम हैलोजन, फ्लोरीन क्या है, हैलोजन है, ठीक है. अब इसका रिएक्शन हमने करवा हाइड्रोजन के साथ. कौन सी स्टेट में, डार्क एंड कोल्ड स्टेट में, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो और अंधेरे में, ठीक है. हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, 2HF, 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये किसकी प्रेजेंस में करती है. जैसा कि ऊपर जो मैंने जो आपको डिस्क्राइब किया उसमें मैंने बताया कि ये सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है ये रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ. फ्लोरीन जो है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है. तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास प्रोडक्ट में आता है. कब, जब क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है. अब इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमीन. ब्रोमीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो उसके लिए कंडीशन जो है वो ऊपर जैसा कि हमने पढ़ी है. ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये हाइड्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर केमिकल रिएक्शन करते हैं. जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ब्रोमीन जब हाइड्रोजन नंबर 3 पे, नंबर 3 रिएक्शन में हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और ऊपर एरो हेड में क्या मेंशन किया कि ओनली ऑन हीटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की मौजूदगी में, ठीक है. हमारे पास 2 HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारे पास प्रोडक्ट में आता है. और ऊपर ये जो ओनली ऑन हीटिंग लिखा हुआ है ये जो है मेंशन करना ज़रूरी है जब हम रिएक्शन करेंगे. पेपर वगैरह में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये कंडीशन जो है ये लिखनी है. नेक्स्ट आयोडीन है हमारे पास. आयोडीन क्या है, हैलोजन. जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो इसको भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. 2 हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास प्रोडक्ट में है. तो हीटिंग यानी कि इसको भी टेम्परेचर ज़रूरी होता है एंड कैटालिस्ट की भी ज़रूरत होती है.